प्रेगनेंसी में पपीता खाना सच में खतरनाक है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? आइए आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद के हिसाब से इसके रहस्य को जानते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि एक छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। मॉडर्न साइंस पपीते को दो तरीके से देखता है, एक कच्चा पपीता या फिर अधपका पपीता और एक है पूरा पका हुआ पपीता। कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें लेटेक्स और पेपेन नाम के एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये अगर हम हार्मोन्स से कोरिलेट करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम होता है, किसी का पेशेंट का बच्चा पेट में गर्भ में मर जाता है तो गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करके उसको रिपेल किया जाता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के इंजेक्शंस उस स्थिति में दिए जा सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, यानी आपके गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शंस करेगा, संकुचन क्रिएट करेगा और उसकी वजह से जो आपकी एक अच्छी खासी हेल्दी प्रेगनेंसी गर्भाशय में चल रही है वो निकल जाएगी और एबॉर्शन हो जाएगा, जो कि कोई नहीं चाहता है। इसलिए कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं खाना है। पक्का पपीता यानी पका हुआ पपीता विटामिन ई और विटामिन सी दोनों में भरपूर होता है, इसलिए इसे खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसमें भी बहुत कम क्वांटिटी में ही सही लेकिन लेटेक्स प्रेजेंट होता है। इसलिए एहतियात के तौर पर डॉक्टर्स ज़्यादातर ये सलाह देते हैं कि आप इसको अवॉइड ही कर दीजिए। ये तो बात हुई मॉडर्न साइंस की। आयुर्वेद ने पपीता के बारे में क्या कहा है, अब हम वो समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार प्रेगनेंसी में भोजन में जो वीर्य में उष्ण द्रव्य होते हैं उसका सेवन नहीं करना चाहिए और पपीता जो है वो उष्ण वीर्य होता है, साथ साथ ये विरेचक भी होता है, यानी कि पेट साफ करने के लिए हम इसको बहुत कॉमनली खाते हैं, लेकिन अगर ये कभी कभी ज़्यादा मोशन करा दे तो गर्भाशय पे लोअर एब्डोमेन पे दबाव डालता है और प्रेगनेंसी को बाहर निकालने में भी कभी कभी रीज़न बन सकता है। इसके साथ साथ जो कच्चा पपीता होता है वो गर्भाशय संकुचन करता है और उसकी वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो चाहे आयुर्वेद है या मॉडर्न साइंस है, दोनों में एक ही बात कही गई है कि पपीता जो है अगर पूरी तरह से पका हुआ नहीं है और या बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो भी अबॉर्टिव हो सकता है, तो बेटर है कि आप इसको अवॉइड कर दें। तो इस पूरी पपीते की जो ये बातें हैं, इसका जिस्ट ये निकलता है कि शुरुआती महीनों में पपीता अबॉर्शन करा सकता है और जो आखिर के 3 महीने हैं उसमें ये लेबर पेन इंड्यूस कर सकता है, यानी कि डिलीवरी के जो दर्द होते हैं वो बढ़ा सकता है। तो एक्सपर्ट की सलाह ये है और हमारी सलाह भी आपके लिए यही है कि आप किसी भी चूक से बचें, किसी भी तरीके की लापरवाही से बचें और कोई भी रिस्क ना लेते हुए प्रेगनेंसी में पपीते को छोड़कर और बहुत सारे फल हैं जैसे सेब है, चीकू है, संतरा है, अनानास है, तरबूज खरबूजा है, आप वो सब खा लीजिए। अपनी प्रेगनेंसी को रिस्क में ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो हुई पपीते की बात जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं। क्या कोई और भी ऐसा फल है जिसको लेकर आप थोड़े से चिंतित हैं और आप जानना चाहते हैं कि हम ये खा सकते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए फ्रूट और अपना क्वेश्चन। हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी आपको बेहतर जानकारी दे सकें जो पूरी तरह से साइंटिफिक हो और आयुर्वेद से तर्कसंगत हो।